हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको देखना है क्या कि ग्राफी विधि से जो गति के समीकरण होते हैं। प्रथम समीकरण कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण कौन सा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण कौन सा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, है ना। ये गति के तीनों समीकरण 1, 2 और ये तीनों समीकरण को हमको ग्राफी विधि से क्या करना है, उसको स्थापित करना है ना। तो क्या है हमारा टॉपिक, क्या है, एक समान त्वरित गति के लिए विस्थापन वेग त्वरण में संबंध, इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्राफी विधि से गति के समीकरण को स्थापित करना है ना, वो करना है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, गति का प्रथम समीकरण स्थापित करना है। ठीक है, प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ v उसका अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है और t क्या है, उसका समय है ना। तो यहाँ पर ये ग्राफ प्रदर्शित है। तो ग्राफ में क्या प्रदर्शित है कि t बराबर 0 पर, है ना, उसका वेग यहाँ पर ए बिंदु पर बात करते हैं। किस बिंदु पर, ए बिंदु पर वस्तु का वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, u है ना। किस पर है, t बराबर 0 समय पर, t बराबर किस पर, 0 समय पर, है ना। उसके बाद में प्रारंभिक वेग कितना है, v है। और उसके बाद में t बराबर कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक के t बराबर किसकी बात करते हैं, मतलब t समय पश्चात, t समय पश्चात क्या हो जाएगा, उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा, अंतिम वेग v हो जाएगा। तो दोनों को यदि अपन इसकी और इसकी करते हैं तो यहाँ से क्या निकाल लेना पड़ेगा, एक रेखा खींच लेना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा, एक रेखा खींचना पड़ेगा। ये रेखा यहाँ तक आ जाएगी, है ना। प्रारंभिक वेग यहाँ से चालू किया था तो ये वाली एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, चित्र प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर u क्या है, u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक क्या है, वेग है ना, v u। और ये क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, अंतिम वेग है v। ओके, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, गति का प्रथम समीकरण निकालना है, तो वेग समय संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वस्तु का त्वरण निकालना पड़ेगा a। और हमने ग्राफी विधि से देखा है कि वस्तु का जो त्वरण होता है ए, वेग समय ग्राफ की ढाल को रिप्रेजेंट करता है ना। सरल रेखा की ढाल ए बी का ढाल रिप्रेजेंट करता है। तो सरल रेखा क्या होगी, ये वाली सरल रेखा ए बी को रिप्रेजेंट करेगी, है ना। कौन सी, ये वाली। और इसका ढाल निकालना पड़ेगा अपने को। और ढाल निकालना मतलब इस त्रिभुज के लिए ये वाला कौन सा त्रिभुज, ए बी सी की बात करते तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से त्वरण का मान कितना निकल कर आएगा, वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा ए बी का ढाल मतलब टेन थीटा से निकल कर आएगा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या आती है, लंब बटे आधा रहती है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, बी सी है, तो यहाँ पर अपन ने बी सी लिखा। और आधार कितना है, ए बी है, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी और सी की वैल्यू, यहाँ पर ये अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग। और यहाँ पर ये कौन सा है, प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ये अपने क्या हो जाएगा, बी सी निकल कर आएगा। वैसे ही बी ए क्या है, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर टी का मान, मतलब अंतिम समय कितना है, टी है, प्रारंभिक समय कितना है, 0। तो टी माइनस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो वी माइनस यू अपॉन में कितना, टी माइनस 0। तो वी माइनस यू लिख दिया, टी माइनस 0 मतलब टी। तो ए का मान कितना आ जाएगा, वी माइनस यू अपॉन में कितना, टी। तो ए टी इक्वल टू कितना वैल्यू आ जाएंगे, वी माइनस यू। तो v बराबर हो जाएगा कितना, u प्लस ए टी। तो इस प्रकार से हम वेग, इस प्रकार से अपन क्या त्वरण के सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, वेग समय ग्राफ से अपन क्या निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं, या गति का प्रथम समीकरण निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस कितना, ए टी के रूप में। ठीक है, ये तो हो गया प्रथम समीकरण। अब द्वितीय समीकरण की यदि बात करते हैं तो द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे, ये s बराबर कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो वस्तु का समय 0 से t तक के विस्थापन जो होगा, है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो वस्तु का जो विस्थापन हुआ है 0 से t समय तक के, है ना। प्रारंभिक वेग v से चल रही है, अंतिम वेग कहाँ हो रहा है, प्रारंभिक वेग u से चल रही है, अंतिम वेग v हो रहा है। तो ये यहाँ से पहुँचकर यहाँ पर आ गई। तो उसका पूरा विस्थापन जो होगा
कौन सा क्षेत्रफल ओ ए, यहाँ पर आ जाएगा क्या बी सी डी से घिरा, ये जो आपका दिख रहा है पूरा वक्र, ओ ए कितना कितना आ जाएगा यहाँ से ओ ए, यहाँ पर ये बी, ये सी और ये डी और ये ए, ये जो पूरा मान है ये अक्षर से जो घिरा क्षेत्रफल है ना, उसके क्या आएगा बराबर आएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो अपने को ये आयत इसके लिए भी निकालना पड़ेगा क्या, ओ सी डी, तो ये पूरा जो वक्र है इसके दो भागों में कन्वर्ट कर दो। पहले ये आयत का लेना पड़ेगा और फिर ये दूसरा क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज का लेना पड़ेगा। तो आयत मतलब क्या हो जाएगा ओ सी डी ओ, है ना, या सॉरी ओ ए सी डी ओ, पहले आयत का क्षेत्रफल और फिर इसके बाद में क्या ओ बी सी का क्षेत्रफल, ये निकालना पड़ेगा। पहले आयत का क्षेत्रफल और फिर क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, वस्तु का समय किससे समांतर 0 से t तक विस्थापन जो होगा वो वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा AB द्वारा समांतर ओ t तक के समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, पूरा घिरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा। और ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एस बराबर क्षेत्रफल कितना ओ ए बी सी डी का पूरा का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ आयत का क्षेत्रफल निकालते कौन सा, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी ओ, है ना, ओ ए सी डी ओ का क्षेत्रफल और त्रिभुज किसका फिर ए बी सी का क्षेत्रफल, है ना। तो ऐसा निकालेंगे। तो त्रिभुज ओ ए सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ रख लेते इसको, है ना। तो देखो यहाँ पर ये आयत की बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ओ डी प्लस कितना ओ ए। तो ओ डी कितनी है, ये ओ डी है, मतलब क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई आ जाएगी, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितनी वैल्यू आ जाएगी, लंबाई गुना चौड़ाई कितनी है, ये है ओ डी, ओ डी यहाँ से यहाँ तक के है, और क्या आ जाएगा सी डी आ जाएगी। ठीक है, तो ओ डी गुना कितना ओ ए मतलब यहाँ से यहाँ तक है, लंबाई गुना कितना चौड़ाई के रूप में। लंबाई गुना कितना आ जाएगा चौड़ाई के रूप में। तो ये क्या आ जाएगी लंबाई गुना चौड़ाई आ गई, लंबाई गुना चौड़ाई। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बोलेंगे तो 1/2 कितना आ जाएगी लंबाई गुना चौड़ाई। तो 1/2 लंबाई कितनी है इसकी गुना चौड़ाई कितनी है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी ए बी हो जाएगी, या ए सी यहाँ से यहाँ तक के, ये सॉरी ए सी हो जाएगी लंबाई। ठीक है, और चौड़ाई क्या हो जाएगी ये सी बी हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो चौड़ाई क्या होगी सी बी होगी। तो ए सी गुना कितना आ गया सी बी आ गया। अब ओ डी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से ओ डी की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे ओ डी की वैल्यू टाइम लिखेंगे टी। ओ ए जो है ओ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रारंभिक वेग यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई यू। उसके बाद में 1/2 ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू वही टी के बराबर है, किसके बराबर है टी के बराबर है, यहाँ से यहाँ तक के ये वाली वैल्यू है ना। तो टी वैल्यू आ गई। उसके बाद में सी बी की वैल्यू क्या है, सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी डी बी मतलब कितना आ जाएगा वी, है ना, में से वी में से क्या सी डी को कन्वर्ट करना, सी डी को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो वी में से यू को क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे, तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी अपने बी सी की वैल्यू निकल कर आएगी, ये बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी वी माइनस यू के रूप में, है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको लिखेंगे तो यू टी हो जाएगा प्लस कितना हाफ कितना वी माइनस यू, है ना, ये टी हो गया। वी माइनस यू मतलब कितना हो जाएगा वेग में परिवर्तन, और ए बराबर कितना होता है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में कितना टी। तो वी माइनस यू बराबर कितना हो जाएगा ए टी हो जाएगा, और इसी ए टी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ना। ठीक है, और जब यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 टी इंटू ए टी आ जाएगा, तो ए टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा
यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, गति का द्वितीय समीकरण सिद्ध हो गया, है ना। अब निकालेंगे क्या, गति का तृतीय समीकरण। अब तीसरे समीकरण की बात करेंगे तो गति का तृतीय समीकरण क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस से। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अपने यहाँ एस की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वस्तु का समांतर 0 से t सेकंड में जो विस्थापन होगा एस, उसको रिप्रेजेंट करना है। तो एस को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेग समय ग्राफ पर सरल रेखा ए बी द्वारा समांतर 0 से t समय में समय अक्ष से घिरा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आएगा, जो कि हमने कितना लिखा था, क्षेत्रफल ओ एस ए बी सी डी के बराबर लिखा था, है ना। और क्षेत्रफल ओ ए बी सी डी के बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 लंबाई गुना कितना, चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखेंगे चित्र से, लंबाई क्या आ जाएगी, ओ ए सी डी किसके बराबर लिखा है, ओ ए बी सी डी ए के बराबर। तो 1/2 ओ ए प्लस कितना आ जाएगा, ओ ए प्लस कितना, डी बी, ओ ए प्लस कितना आ जाएगा, डी बी। यहाँ से ओ ए प्लस कितना, डी बी। ये पूरी चौड़ाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, है ना। ये बी की वैल्यू है, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो ओ ए प्लस कितना आ जाएगा, डी बी, गुना कितना आ जाएगा, गुना ओ डी, गुना क्या आ जाएगा, ओ डी वैल्यू आएगी। और ये ओ डी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, ओ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से। तो ओ ए प्लस कितना आ जाएगा, डी बी, है ना। और ये वाला हो गया, है ना। तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल कर आएगा इसके लिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ओ ए प्लस कितना, ओ ए प्लस डी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ ए की वैल्यू कितनी है, यू, और डी बी की वैल्यू कितनी है, वी, और ओ डी की वैल्यू कितनी है, टी है। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, हाफ यू प्लस कितना, यू प्लस इंटू कितना, टी के रूप में है। तो कितना हो जाएगा, टी को अपन क्या लिखेंगे, वी माइनस यू अपॉन में कितना, ए। ठीक है, तो यू प्लस वी इंटू कितना, वी माइनस यू अपॉन में ए। तो यहाँ से जब अपन करेंगे तो वी प्लस यू प्लस वी इंटू कितना, यू माइनस वी, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू कितना, ए माइनस बी के रूप में। और ये 2a जो है वो जैसा का वैसा नीचे। तो ट्वाइस ए एस बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस कितना, यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस कितना, ट्वाइस ए, है ना। तो वी स्क्वायर जैसा का वैसा रखेंगे, ये माइनस जो है यू स्क्वायर, उसको इधर लेकर जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। तो यू स्क्वायर प्लस कितना आ गया, ट्वाइस ए एस आ गया। ये गति का कौन सा नियम आ गया, कौन सा समीकरण आ गया, तीसरा समीकरण, है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफी विधि से सबसे पहले प्रथम नियम निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी से, ए टी। उसके पश्चात गति के द्वितीय समीकरण से निकालेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसके पश्चात गति के तृतीय समीकरण से निकालेंगे कितना, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो ये हो गया हमारा ग्राफी विधि से, है ना। अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे क्या, समाकलन विधि द्वारा वेग स्थिति ग्राफ ज्ञात करना। ठीक है।